सुप्रभात। कक्षा 9 जिसमें हम ग्रामर का नया टॉपिक देख चुके हैं लाइव क्लासेस में, जिसका टाइटल है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम आगे भी सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड 8 में भी आप लोग सीख चुके हो। फिर से हम एक बार उसकी डेफिनेशन, उसका किस तरह से हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसके प्रकार, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। और उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाषा जो है वो अनेक शब्दों से बनी हुई है, और वो जो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है मूल शब्द, और दूसरा होता है व्युत्पन्न या निर्मित शब्द, यानी कि जिसका निर्माण होता है। ठीक है, मूल शब्द जो होते हैं वो रूढ़ होते हैं, और दूसरा जो शब्द का प्रकार हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, व्युत्पन्न या निर्मित शब्द। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। और सबसे पहले हम अगर उपसर्ग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अप शब्द और उसके साथ मूल शब्द जुड़ के वो कौन से नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे अपमान, अपशब्द, अपवाद, अपव्यय, अपयश। ठीक है, मान शब्द, वाद, व्यय और यश ये मूल शब्द है, लेकिन उनके आगे अप, जिसे क्या बोलेंगे हम, उपसर्ग, जुड़ने से नया शब्द बन जाता है अपमान, अपशब्द, अपवाद, अपव्यय और अपयश। अब हम देखते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन। ये एग्जाम्पल देखने के बाद उपसर्ग की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, उसकी व्याख्या की हम बात करें, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जैसे अप शब्द मूल शब्द से पहले जुड़ा है, जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। अप शब्द मान के साथ जुड़कर अपमान शब्द का निर्माण करता है, तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है। जैसे मान यानी रिस्पेक्ट होता है, ठीक है ना, आदर होता है। लेकिन जब हम उपसर्ग अप लगाते हैं और नया शब्द जब बनता है अपमान, तब उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। मान होता है रिस्पेक्ट या आदर, लेकिन अपमान उसका अपोजिट होगा, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ऐसे शब्द जो उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग की। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। हम अ शब्द नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, और उससे बनने वाले संस्कृत शब्द है अधर्म, अन्याय, अमर। उसके बाद है अति, जो उपसर्ग है। अति का मतलब होता है अधिक, और उससे बनने वाले शब्द है अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। तीसरा है अनु, यानी कि समान या पीछे। अनुकरण, अनुराग, अनुभव। चौथा है अधि, जिसका मतलब होता है ऊपर, अधिकार, अधिकरण, अधिपति। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है अन, जिसका मतलब होता है अभाव यानी ना होना, और शब्द हैं अनमोल, अनपढ़, अनजान, जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। दूसरा उपसर्ग है दु, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, दुबला, दुगना, दोबारा। तीसरा उपसर्ग है अध, यानी आधा, अधमरा, अधपका, अधखिला। चौथा है उन, यानी कि एक कम, 49, 59, 29। उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे पहला है खुश, यानी अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशनसीब। दूसरा उपसर्ग है बा, जिसका मतलब होता है के साथ या से, बदौलत, बगैर, बखूबी। तीसरा है दर, यानी में, दरमियान, दरअसल, दरगुजर। चौथा है बद, यानी बुरा, बदमाश, बदचलन, बदनाम। ये जो सारे शब्द हैं
वो उर्दू के हैं, उपसर्ग है। जैसे खुश, बा, दर, बद, ये ज़्यादातर उर्दू भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है, उपसर्ग है। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की डेफिनेशन देखने से पहले हम सबसे पहले ये एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पे दिया गया है भारत, उसके पीछे वर्ड है ईय और शब्द बनता है भारतीय। जाति ईय, जातीय। शासक ईय, शासकीय। स्थान ईय, स्थानीय। एंड स्वर्ग ईय, स्वर्गीय। देखो, उपसर्ग में हमने देखा था कि कुछ शब्दांश मूल शब्द के आगे लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगता है और वो नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो हमने देखा कि ये शब्दांश के साथ मूल शब्द जुड़ने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन आता है। जैसे हमने देखा भारत, ये लगने से भारतीय हो जाता है। ठीक है। तो प्रत्यय की डेफिनेशन की बात करें तो वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। हमने आगे जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा ईयर जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, और उपसर्ग जो होंगे वो शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करेंगे या उसके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। प्रत्यय की विशेषताएं क्या होगी कि उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन लाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उड़, लग और ढल, ये 3 शब्द हैं। उसके पीछे प्रत्यय आन लगाने से वो शब्द बनते हैं उड़ान, लगान और ढलान। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। कई बार हम ये भी देख सकते हैं कि एक ही शब्द में 2 प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, भारत मूल शब्द है, देश का नाम है। ईय प्रत्यय है, भारतीय, और उसके साथ दूसरा भी प्रत्यय है ता, पूरा शब्द बनता है भारतीयता। वैसे ही दूसरा शब्द हम देखें हिस्सा, प्रत्यय है दार और दूसरा प्रत्यय है ई, और पूरा शब्द निर्माण होता है हिस्सेदारी। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे भी आपको मिलेंगे हिंदी भाषा में जिसमें एक नहीं लेकिन 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ। और कई बार एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग भी हम देख सकते हैं। जैसे वी जो उपसर्ग है, जय वो मूल शब्द है और ई वो प्रत्यय है। निर्मित शब्द कौन सा है, विजयी। दूसरा है परा जो उपसर्ग है, अधीन जो मूल शब्द है, ता जो प्रत्यय है, और निर्मित शब्द बनता है पराधीनता। ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के एग्जाम्पल के साथ हमने बात की। आप लोगों को ये वीडियो देख के उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।